सभी बच्चों का हमारे चैनल पर स्वागत है। वेलकम टू ऑल। आज हम कंप्यूटर फंडामेंटल्स में अपनी यूनिट 2 स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले यूनिट 2 उसके हम टॉपिक्स देख लेते हैं, रिव्यू कर लेते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ पे अगर हम टॉपिक्स देखें तो हमारा जो यूनिट 2 है वो है आपका नंबर सिस्टम। मीन्स जो भी नंबर्स आपके मैथमेटिकल वर्ड या कंप्यूटर के वर्ड में यूज़ होते हैं उनका रिप्रेजेंटेशन किस किस तरीके से किया जाता है, इसी को हम बोलते हैं नंबर सिस्टम। तो नंबर सिस्टम की बात करें, जो सबसे बेसिक नंबर सिस्टम का रिप्रेजेंटेशन है मैथमेटिकल वर्ड या कंप्यूटर वर्ड में, वो है डेसिमल। उसको हम रफली रिव्यू करेंगे, वो आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है मगर फिर भी हम एक बार देखेंगे। देन आपका बाइनरी 0-1 की फॉर्म में, जिस फॉर्म में आपके कंप्यूटर के अंदर आपका डेटा सेव होता है, या मशीन कोडेड, मशीन सिर्फ 0-1 को अंडरस्टैंड करती है, तो 0-1 आपका है बाइनरी नंबर सिस्टम। इसके बाद जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो है BCD, बाइनरी कोडेड डेसिमल। डेसिमल को जब आप बाइनरी की फॉर्म में कन्वर्ट करके एक प्रॉपर रिप्रेजेंटेशन प्रोवाइड करते हैं तो उसको बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। देन हमारा एक नेक्स्ट नंबर सिस्टम है ग्रे कोड, 3 एक्सेस कोड, ऑक्टल, डेसिमल, हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। तो ये आपके आज के जो लेक्चर हैं उनके टॉपिक्स हैं जो हम पढ़ने वाले हैं। इसके बाद कैसे हम नंबर्स को कन्वर्ट करते हैं फ्रॉम डेसिमल टू बाइनरी, फ्रॉम डेसिमल टू ऑक्टल, फ्रॉम डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, कैसे बाइनरी को हम ऑक्टल में कन्वर्ट करते हैं, कैसे एक बाइनरी नंबर हेक्साडेसिमल में चेंज होता है, कैसे एक ऑक्टल नंबर हेक्साडेसिमल में चेंज होता है, एंड कैसे हेक्साडेसिमल ऑक्टल में चेंज होता है। तो वाइस वर्सा ये चलेगा, मीन्स एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में एंड दूसरे फॉर्म से पहले फॉर्म में। तो ये सब हम देखेंगे। देन फ्लोटिंग पॉइंट्स नंबर, जो डेसिमल की, जो आपके पॉइंट में नंबर होते हैं 1.1, 2.1, इनके बारे में हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन बाइनरी नंबर्स का एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन, कैसे हम दो बाइनरी नंबर को जोड़ सकते हैं और कैसे घटा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला टॉपिक जो इस यूनिट का रहेगा वो है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो डेसिमल, जैसे आपको पता है, मैथमेटिकल वर्ड में जो भी नंबर, लेट सपोज एक नंबर मैं आपको दूँ 1 2 3 या 4 5 6, तो ये क्या है, ये एक डेसिमल नंबर सिस्टम है। ऐसे नंबर जिनका बेस 10 होता है, 10 मीन्स जिनकी पॉसिबल वैल्यू फ्रॉम 0 to 9, जिनको रिप्रेजेंट करने के लिए हम पॉसिबल वैल्यूज 0 to 9 यूज कर सकते हैं। मीन्स मैक्सिमम आपके पास 10 ऑप्शंस अवेलेबल रहते हैं और उन ऑप्शंस को यूज करते हुए आप कोई भी नंबर बना सकते हैं। तो ये आपके पास ऑप्शन है 0 1 2 3 4 5 6 7 8 देन 9। तो ये 10 ऑप्शन आपके पास अवेलेबल हैं, इसलिए इनको बोला जाता है डेसिमल नंबर सिस्टम। तो चलिए इसको पढ़ लेते हैं एक बार। ऐसी टेक्निक जहाँ पे हम नंबर्स पे काम करते हैं उसको बोलते हैं नंबर सिस्टम, और डेसिमल नंबर सिस्टम हमारा मोस्ट कॉमन एंड वाइडली यूज्ड नंबर सिस्टम। इसके अलावा जो पॉपुलर नंबर सिस्टम्स हैं वो हैं बाइनरी, ऑक्टल, हेक्साडेसिमल। इसके अलावा डेसिमल के अलावा ये 3 पॉपुलर नंबर सिस्टम हैं जिन्हें हम फ्यूचर में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले डेसिमल नंबर सिस्टम को एक बार देख लेते हैं कि इनमें रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है। यहाँ पे क्या होता है कि एवरी पोजीशन ऑफ डिजिट विल बी प्लेस्ड अकॉर्डिंग टू द बेस 10। इसका मतलब ये है कि जो आपका यहाँ पे अगर आप कोई नंबर लिखते हैं, लेट सपोज हमें डेसिमल में कोई नंबर दिया हुआ है, तो ये होती है आपकी सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट, और ये होती है आपकी मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट, मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट। इसका मतलब क्या है, इसकी जो महत्ता है, इसकी जो इम्पोर्टेंस है सबसे ज़्यादा है और इसकी सबसे कम है। तो ध्यान ये रखना है कि जो सबसे राइट साइड में होता है उसको हम लीस्ट सिग्निफिकेंट, मीन्स ये बिट या ये नंबर सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट है, और ये जो हमारा
जो हमारा लेफ्ट में है वो सबसे मोस्ट सिग्निफिकेंट बिट और जो राइट में है वो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो यहाँ पे अगर मैं 1 2 3 नंबर 1 2 3 को लूँ तो ये क्या है, ये नंबर इन सिंपल वर्ड बेस 10 को रिप्रेजेंट करेगा। बेस 10 मतलब ये आपका यूनिट प्लेस है तो इसको हम लिखेंगे 10 टू द पावर 0। ये उससे आगे है तो इसको लिखेंगे 10 टू द पावर 1। ये उससे आगे है तो इसको लिखेंगे हम 10 टू द पावर 2। इट मीन्स अगर हमें एक नंबर बनाना है तो हम इसे इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इज इक्वल टू 1 इंटू 10 टू द पावर 2 प्लस 2 इंटू 10 टू द पावर 1 प्लस 3 इंटू 10 टू द पावर 0। तो आप इसे देखेंगे तो 3 इंटू 10 टू द पावर 0, 0 होता है 1, तो 3 इंटू 1 आपको मिल जाएगा 3। 3 को आप प्लस करेंगे 2 इंटू 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 1 मीन्स 10, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 और यहाँ पे आ जाएगा आपका 1 इंटू 10 टू द पावर 2 मीन्स 100। तो इन तीनों को सम करेंगे तो आपको मिल जाएगा 123। तो इस तरीके से आपका डेसिमल नंबर सिस्टम में कोई भी नंबर वर्क करता है और ऐसे आप कोई भी नंबर ब्रेक करके डेसिमल नंबर में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर देखें अगर हम 1 2 3 में जो आपकी नंबर 1 रखा गया है वो 100 प्लेस पे रखा हुआ है। 100 प्लेस मीन्स वो 10 टू द पावर 2 की फॉर्म में रखा हुआ है, तो इसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 2। सिमिलरली 2 1 3 में जो आपका 1 है वो आपका 10th प्लेस पे रखा हुआ है मीन्स मिडिल में, तो इसको 1 इंटू 10 टू द पावर 1 लिख सकते हैं। इसी तरीके से 2 3 1 में आपका 1 यूनिट प्लेस पे रखा है जिसको हम लिख सकते हैं 1 इंटू 10 टू द पावर 0। तो यहाँ पे ये आपका सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट साइड है और ये मोस्ट सिग्निफिकेंट साइड। इससे ऊपर भी आप जा सकते हैं, इट्स अप टू द नंबर विच यू आर राइटिंग, मीन्स जो भी नंबर आप लिख रहे हैं उस पर डिपेंड करेगा कि उसकी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है एंड लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट कौन सी है। तो सबसे राइट वाले को हम हमेशा जो बेस होता है उसकी पावर 0 लिखेंगे और सबसे लेफ्ट वाले को 10 टू द पावर n रिप्रेजेंट करेगा जो आपकी मैक्सिमम नंबर की रेंज होगी। तो इसको इस तरीके से हम बढ़ते हुए क्रम में लिखते जाएंगे 10 टू द पावर 1, 10 टू द पावर 2 और इस तरीके से हमारे नंबर फॉर्म होते रहेंगे। तो ये है आपका डेसिमल नंबर सिस्टम। इसके अलावा अगर मैं एग्जांपल कोई और नंबर यहाँ पे लूँ, लेट सपोज मेरे पास एक नंबर है 4591, तो इसको मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ इस तरीके से। सबसे पहले लीस्ट को मैं रिप्रेजेंट करूँगा इस तरीके से, इसके बाद प्लस 9 इंटू 10 टू द पावर 1, 5 इंटू 10 टू द पावर 2, प्लस प्लस करना है यहाँ पे सबको, एंड 4 इंटू 10 टू द पावर 3। तो आप यहाँ पे देखेंगे 10 टू द पावर 3 मीन्स 1000, 1000 इंटू 4 इज इक्वल टू 4000। ये आपका नंबर यहाँ पे बन जाएगा। ऐसे ही 5 इंटू 10 टू द पावर 2 ये आपका बन जाएगा 500। ऐसे ही 9 इंटू 10 टू द पावर 1 90 एंड 1 इंटू 10 टू द पावर 0 1। तो इन तीनों को आप सम करेंगे तो आपका सम आ जाएगा 4591। तो ये है डेसिमल नंबर सिस्टम और उनका रिप्रेजेंटेशन। डेसिमल नंबर सिस्टम हम इसको क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पर मैक्सिमम जो पॉसिबल वैल्यू हैं वो आपकी 10 होती हैं, फ्रॉम 0 टू 9। इन 10 नंबर्स के कॉम्बिनेशन से आप कोई भी नया नंबर या नया डेसिमल नंबर सिस्टम बना सकते हैं। हर नंबर सिस्टम की यही खासियत होती है कि वो कितने मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू कंटेन किया होता है, उसी से आपका ये नाम डिनोट या डिस्कवर हुआ है। तो यहाँ पे चलते हैं नेक्स्ट नंबर सिस्टम में, वो है हमारा बाइनरी नंबर सिस्टम, जहाँ पे सिर्फ दो वैल्यूज 0 और 1, 0 और 1 की हेल्प से आपका कोई भी नया नंबर जनरेट होता है। उस नंबर सिस्टम को हम बोलेंगे बाइनरी नंबर सिस्टम। इट मीन्स फ्रॉम 0 to 1 वी कैन हैव ओनली 2 पॉसिबल वैल्यू फॉर एवरी प्लेस। यहाँ पे जो भी बाइनरी डिजिट हम यूज करते हैं उसको हम बिट बोलते हैं, तो 0 एंड 1 इनको हम बिट बोलेंगे। यहाँ पे जो भी आपकी पोजीशन होती है, जैसे हमने इससे पहले डेसिमल में बेस 10 लिया था, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम 2 वैल्यूज हैं, तो हम बेस यहाँ पे लेंगे 2, बेस यहाँ पे लेंगे हम 2। तो जो भी पोजीशन है वो 2 की पावर 0, 2 की पावर 1, 2 की पावर 2 इस तरीके से रिप्रेजेंट की जाएगी। आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ पे लेट सपोज अगर आपको कोई वैल्यू दी हुई है, लेट सपोज मैं बोलता हूँ कि आपकी वैल्यू है 101 1
0, क्योंकि यहाँ पे दो पॉसिबल वैल्यू हो सकती हैं 1 और 0। तो अगर इसको आपको कन्वर्ट करना है इन डेसिमल तो आपको 0 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, इस 1 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इससे, देन इससे, देन ये, और यहाँ पे मैं एक और 1 रख लेता हूँ 1, इसको करना पड़ेगा इससे। तो यहाँ पे आपका जो आएगा नंबर बन के आएगा 0, 2 की पावर 1 मीन्स 2, 2 to the power 2 into 1 4, 2 to the power 0 into 1 करता हूँ इसको, ये 0 था यहाँ पे आएगा 0 into 8, इसके बाद 1 into 2 to the power 16, 4 means 16, एंड यहाँ पे 1 into 2 to the power 5, दैट मीन्स 32। तो इनको आपको सम करना है, 32 16 48, यहाँ पे 0 आ जाएगा, 48 प्लस 4 एंड 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 54। सो दिस इज नंबर 54 इन डेसिमल रिप्रेजेंटेशन। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन होता है। तो यहाँ पे मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपकी आइदर 0 एंड 1, इट मीन्स टोटल कॉम्बिनेशन आपके 2 हो सकते हैं, 2 ही डिजिट आपकी एप्लीकेबल हैं। तो इसलिए यहाँ पे बेस हमेशा 2 होता है, और हर पोजीशन में आपको सिंपली क्या करना है, 2 to the power 0 से उसको रिप्रेजेंट करना है। जो राइट मोस्ट डिजिट होती है उसको हम बोलते हैं लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट, इस वाले को, और जो सबसे लेफ्ट में होती है उसको हम बोलते हैं मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट। तो अगर हम देखें कोई भी डेसिमल नंबर है वो किस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाएगा, आपके पास एक नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 को सिंपली आपको रिप्रेजेंट करना है इन द फॉर्म ऑफ 2 to the power, इसी तरीके से जो आपका ऊपर है। तो यहाँ पे हम 1 2 3 को सबसे पहले 2 से डिवाइड कीजिए, तो यहाँ पे आएगा आपका, अगर हम 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे जो आपका कॉम्बिनेशन बनेगा, या ये देखना है कि सब इसके नियर मोस्ट जो 2 की पावर है वो कहाँ पे जाएगी। तो अगर मैं 2 की पावर 7 को रिप्रेजेंट करूँगा तो वो आएगा 128, तो ये डिजिट 128 से छोटी है, तो इसके नीचे हमें इसको यूज़ करना है। तो 2 की पावर 6 हम लेंगे, 2 की पावर 6 हमने यहाँ पे ले लिया है, देन 5 हमने ले लिया है, देन उसके बाद 4 ले लिया है, 3 ले लिया है, एंड देन हमने 2 की पावर 2 को इग्नोर कर दिया है और 1 को लिया है एंड 0 को लिया है। इन सब का सम करेंगे तो यहाँ पे टोटल वैल्यू हमें मिल जाएगी। तो यहाँ पे देखिएगा इस वाले को हमने 0 मार्क किया है क्योंकि हमने 4 यहाँ पे इंक्लूड नहीं किया है, और इस तरीके से हम अपनी बाइनरी वैल्यू को लिख सकते हैं। इसका एक सिंपल तरीका मैं आपको बताऊंगा, वो जब हम कन्वर्जन देखेंगे तो उसमें हम देखेंगे कैसे हम 123 को ईजिली इसमें कन्वर्ट करते हैं, क्योंकि माइट भी अगर आपकी वैल्यू 1 2 3 9 4 2 है तो यहाँ पे आपको थोड़ा सा टफ रहेगा इस तरीके से कन्वर्जन करने में। एक सिंपल वे में मैंने रिप्रेजेंट करने की कोशिश की है ताकि आप सिंपल ये समझो कि कैसे हम किसी डेसिमल नंबर को बाइनरी में कन्वर्ट कर सकते हैं। उसके लिए डिवीज़न वाला तरीका है, वो हम फ्यूचर लेक्चर में देखेंगे। तो डेसिमल नंबर 123 को रिप्रेजेंट करने के लिए हमारे पास ये बाइनरी नंबर है। तो आई थिंक बाइनरी क्या होते हैं और क्या क्या इनकी पॉसिबल वैल्यूज़ हो सकती हैं और उनका प्लेस क्या होता है, ये बेसिक आपको पता चल गया होगा। तो चलिए नेक्स्ट नंबर सिस्टम में जाने से पहले हम यहाँ पे कुछ बेसिक नोटेशन देख लेते हैं। जब भी हम कंप्यूटर में कोई भी चीज़ स्टोर करते हैं तो वो बिट्स की फॉर्म में स्टोर होती हैं। बिट्स मीन्स आइदर इन 0 आइदर इन 1। तो बिट्स को रिप्रेजेंट करने के लिए यहाँ पे बहुत सारे नोटेशन हमें दिए गए हैं। तो 1 बाइट जब भी हम लिखेंगे तो बाइट का मतलब होता है 8 बिट। इट मीन्स अगर आपके पास कोई नंबर इस फॉर्म में है 1001000, तो टोटल यहाँ पे 8 बिट्स अवेलेबल हैं, तो इसको हम 1 बाइट भी बोल सकते हैं। तो जहाँ पे 8 बिट आपके पास एक साथ अवेलेबल हैं उसको हम 1 बाइट भी बोल सकते हैं। इसी तरीके से अगर आपके पास 1024 बाइट्स अवेलेबल हैं तो उसको हम बोलेंगे 1 किलोबाइट, राइट। तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि 1000 आपका एक सुपीरियर यूनिट को दर्शाता है, यहाँ पे 1024 आपका नोटेशन है जो 1024 बाइट्स लेने पे आपका 1 किलोबाइट यहाँ पे हो जाएगा। ऐसे ही 1024 किलोबाइट पे आपका 1 मेगाबाइट हो जाएगा। इसी तरीके से 1024 मेगाबाइट पे आपका 1 GB 1 गीगाबाइट हो जाएगा।
सिमिलरली 1024 GB पे आपका 1 टेराबाइट हो जाएगा। 1024 पेटाबाइट्स यूज़ करने पे आपका 1 एक्साबाइट हो जाएगा। पेटाबाइट से ऊपर आपका टेराबाइट होता है, यहाँ पे मैं लिखना भूल गया हूँ। तो पेटाबाइट्स, यहाँ पे 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू होगा आपका 1024 टेराबाइट। तो ये आपको चीज़ समझनी है कि यहाँ पे डिफरेंट नोटेशन यहाँ पे मिल जाएंगे। तो यहाँ पे 1 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1024 टेराबाइट। सिमिलरली 1024 पेटाबाइट इज इक्वल टू 1 एक्साबाइट। 1024 एक्साबाइट इज इक्वल टू 1 जेटाबाइट एंड 1024 जेटाबाइट इज इक्वल टू 1 योटाबाइट्स। तो ये आपको बाय हार्ट रिमेंबर करना है, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आपसे ये चीज़ें पूछी जाती हैं तो ये आपको याद रहनी चाहिए। सिंपल है, सबसे टॉप में जो रहेगा हायरार्की में, सॉरी सबसे लो, सबसे स्मॉल जो यूनिट है वो है बिट्स। बिट्स की वैल्यू हो सकती है 1 और 0 की फॉर्म में। बिट से बड़ा है बाइट। बाइट होता है आपका 8 बिट्स। 8 बिट्स। ऐसे ही इसके बीच में एक और वैल्यू होती है, इसको हम निबल बोलते हैं। निबल आपका 4 बाइट को रिप्रेजेंट करता है, सॉरी 4 बिट्स को रिप्रेजेंट करता है। अगर 4 बिट्स आपके पास अवेलेबल हैं तो उसको हम एक निबल भी बोल सकते हैं। इसके बाद आपका KB, देन MB, देन GB, देन उसके बाद TB, देन PB पेटाबाइट्स, देन EB एक्साबाइट्स, देन जेटाबाइट्स एंड देन योटाबाइट्स। तो ये आपको बेसिक नोटेशन, बेसिक इनका इंक्रीमेंटल ऑर्डर याद होना चाहिए कि कितने में आपका एक नया नेक्स्ट जो आपका बाइट है वो स्टार्ट हो जाता है। तो बिट, निबल, बाइट, किलोबाइट, मेगाबाइट, गीगाबाइट, टेराबाइट, पेटाबाइट, एक्साबाइट, जेटाबाइट एंड योटाबाइट्स। तो आई थिंक ये आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट स्लाइड पे मूव करते हैं। नेक्स्ट जो नंबर सिस्टम है वो है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल नंबर सिस्टम। मींस हम डेसिमल नंबर सिस्टम को जब एक फिक्स्ड सेट ऑफ बाइनरी डिजिट्स में कन्वर्ट करते हैं तो उसको हम बोलते हैं बाइनरी कोडेड डेसिमल। व्हेन ईच डेसिमल डिजिट इज कन्वर्टेड इनटू ए बाइनरी नंबर एंड स्टोर्ड इन ए सिंगल 8 बिट बाइट। इसका मतलब क्या है? मींस आपने हर डेसिमल नंबर को 1 2 3 आपका एक डेसिमल नंबर है, आप इसको 8 बिट की फॉर्म में लिख दीजिए, इसको भी आप 8 बिट की फॉर्म में लिख दीजिए एंड इसको भी आप 8 बिट की फॉर्म में लिख दीजिए। तो टोटल 24 बिट की फॉर्म में आपने अपने डेसिमल नंबर को लिख दिया, तो वो है आपका बाइनरी कोडेड डेसिमल। एक 12 डिजिट डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट किया जाएगा 12 बाइट से। 12 बाइट्स मतलब 12 इंटू 8 टोटल 96 बिट्स। तो 96 बिट्स की फॉर्म में अगर आपने यहाँ पे अपना 12 डिजिट डेसिमल नंबर रिप्रेजेंट किया तो वो हो जाएगा BCD नंबर सिस्टम। BCD नंबर सिस्टम जनरली ज़्यादा स्टोरेज लेते हैं किसी भी नंबर को रिप्रेजेंट करने में देन बाइनरी एनकोडिंग। क्यों? क्योंकि यहाँ पे हम हमेशा किसी भी वैल्यू को 8 बिट से रिप्रेजेंट करेंगे, चाहे जो हमारी मोस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट्स हैं वो 0 ही क्यों ना हो, हम फिर भी उसको 8 बिट्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे। 1960 से पहले BCD ही पिक्चर में आते थे और BCD में 6 बिट कैरेक्टर हम लेते थे, उसके बाद हमने 8 बिट कैरेक्टर लेने स्टार्ट कर दिए। तो यहाँ पे हम इसका एक रिप्रेजेंटेशन देखते हैं। 260 हम BCD में अगर कन्वर्ट करें तो 0 को हमें रिप्रेजेंट करना पड़ेगा 8 बिट में, तो ये सब 0 हैं तो यहाँ पे सब 0 आ जाएंगे। सिमिलरली 6 को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा इस फॉर्म में 4 + 2, तो यहाँ पे 8 बिट ये आ गया आपका। सिमिलरली 2 को आप रिप्रेजेंट करेंगे इस तरीके से, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो आपके वैल्यूज़ हैं वो थोड़ा सा यहाँ पे हमने एक्स्ट्रा ज़ीरोज़ लिए हैं और अल्टीमेटली बहुत सारी जो वेस्ट वैल्यूज़ हैं वो पिक्चर में आ रही है। तो ये थोड़ा सा टेक केयर करना है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना है। इसी तरीके से अगर हम आगे बढ़ेंगे तो हम देखेंगे कि अगर हमें इसी को बाइनरी में रिप्रेजेंट करना है, इसी वैल्यू को हम बाइनरी में रिप्रेजेंट करेंगे तो 0 आएगी वैल्यू आपकी 0, इसके बाद 6 आपका आएगा, इसको मैं अभी इग्नोर कर रहा हूँ जो मैंने वैल्यू यहाँ पे लिखी हुई है, आई थिंक मेरे ख्याल से ये रॉन्ग मैंने यहाँ पे प्रिंट कर दिया है। तो 260 को अगर मैं प्रॉपर बाइनरी में रिप्रेजेंट करूँगा तो 0 आपका रिप्रेजेंट होगा विद द हेल्प ऑफ 0,
6 आपका रिप्रेजेंट होगा 4 + 2 6, तो यहाँ पे आ जाएगा 1 1 0। इसी तरीके से अगर मैं 2 को रिप्रेजेंट करूंगा तो वो आ जाएगा 1 0। तो ये आपका है 260 इन बाइनरी नंबर सिस्टम। तो 0 को मैंने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ 0, 6 को मैंने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड 2 को मैंने रिप्रेजेंट किया दिस। बट एक्चुअल में अगर आप इसको एक कंप्लीटली प्रॉपर बाइनरी की फॉर्म में करेंगे, मैंने सिर्फ अभी इंडिविजुअल डिजिट्स को यहाँ पे लिया हुआ है, अगर मैं इसको एज ए कंप्लीट बाइनरी की फॉर्म में देखूँ तो मुझे ये वैल्यू ही यहाँ पे मिलेगी। ठीक है, तो कंप्लीट बाइनरी में कन्वर्ट करना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, 260 को आपको सबसे पहले नियरेस्ट 256 यहाँ पे देखना पड़ेगा। 256 के लिए आप 2 टू द पावर 0 1 2 3 4 5 6 7 8 आप इसको यूज़ करेंगे, और यहाँ पे 2 टू द पावर 2 4 के लिए, तो 4 + 256 ये आपका आ जाएगा 260। तो एक्चुअल जो नंबर है बाइनरी में वो ये है, और अगर इंडिविजुअल बिट को मैं यहाँ रिप्रेजेंट करूँगा जैसे मैंने ऊपर रिप्रेजेंट किया है, तो वो आपका होगा जो मैंने इससे पहले आपको बताया था। तो मिसप्रिंट नहीं है, ये थोड़ा सा मैं इस पर चूक कर गया था, सॉरी फॉर दैट। तो 260 को रिप्रेजेंट करने के लिए मुझे दिखाना पड़ेगा 256 + 4। 4 को मैंने रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस, एंड 256 को मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट किया है विद द हेल्प ऑफ दिस। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि कैसे हम बाइनरी में किसी वैल्यू को कन्वर्ट कर सकते हैं, एंड कैसे किसी वैल्यू को बाइनरी कोडेड डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं। बाइनरी कोडेड डेसिमल में हमेशा ध्यान ये रखना है कि इंडिविजुअल बिट्स को हम कन्वर्ट करेंगे इन 8 बिट फॉर्मेट। 8 बिट की फॉर्म में हमें कन्वर्ट करना है, 8 बिट 8 बिट एंड 8 बिट। तो यहाँ पे देखिए अल्टीमेटली हम क्या कर रहे हैं, 24 बिट्स यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जबकि बाइनरी में ये काम हमारा सिर्फ और सिर्फ 16 बिट्स से हो जाता है। तो यहाँ पे हमारा अल्टीमेटली जो स्टोरेज कैपेसिटी है वो सेव हो रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं, ग्रे कोड और रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड, ये क्या होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे। तो ऐसे बाइनरी कोड्स जहाँ पे कोई भी नेक्स्ट वैल्यू को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या करते हैं कि हम जो लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट्स होती है उसको चेंज कर देते हैं। लेट सपोज आपका एक नंबर था यहाँ पे 0 को हमने रिप्रेजेंट किया विद द हेल्प ऑफ 3 zeros। तो अगर नेक्स्ट नंबर 1 मुझे रिप्रेजेंट करना है तो उसको मैं रिप्रेजेंट करूंगा बाय चेंजिंग दिस नंबर, बाय चेंजिंग द लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट। तो नेक्स्ट नंबर मेरा होगा 001। अगर मुझे 2 को रिप्रेजेंट करना है तो मैं करूंगा इसको अगेन चेंज कर दूंगा, अगेन चेंज करने में मुझे यहाँ वैल्यू मिलेगी 000, बट ये वैल्यू ऑलरेडी मेरे पास 0 को डिनोट करने के लिए है, तो इसको मैं इग्नोर कर दूंगा। अब मैं उससे ऊपर वाली लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट पे जाऊंगा, तो यहाँ पे मैं इस 0 को चेंज करूंगा, तो ये 0 चेंज करने पे मेरे पास वैल्यू जो आएगी वो होगी 011। तो 2 के लिए जो मेरा रिप्रेजेंटेशन होगा वो होगा ये। तो इस तरीके से ग्रे कोड या रिफ्लेक्टेड बाइनरी कोड हम यहाँ पे बनाते हैं। तो एक बार पढ़ लेते हैं यहाँ पे, जहाँ 2 कंसेक्यूटिव वैल्यूज के लिए हमें क्या करना है, हमें अपने बाइनरी डिजिट में एक बिट को सिंपली चेंज कर देना है। These are general sequence of hardware generated binary code. These number causes ambiguities or errors when the transition from one number to its successive is done. Means ये generally बहुत ज़्यादा error prone होते हैं और बहुत useful नहीं होते हैं, because जब हम उल्टा चलेंगे means जो हमने नंबर ग्रे कोड में रिप्रेजेंट किए हैं उनको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे। लेट सपोज ग्रे कोड हमारे पास है कोई और उसको हम बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे तो हमें रॉन्ग नंबर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। तो जनरली इनको आजकल यूज़ में नहीं लाया जाता है। ये बेसिकली जो हमारी ट्रांजिशन में प्रॉब्लम्स आती थी, मींस जब हम अर्लियर टाइम में कोई कहीं पे हमें बहुत वाइड रेंज ऑफ वैल्यूज़ चाहिए, तो वहाँ पे हम अपना एक इनक्रिप्शन लॉजिक मींस एक इनकोडेड लॉजिक यहाँ पे लगाते थे और ग्रे कोड में उसको कन्वर्ट करते थे। इसके लिए हमें पता होना चाहिए कि जब हम चेंज करें तो हमें ग्रे कोड टेक्निक का ही यूज़ करना है। अगर हम उस टेक्निक का यूज़ नहीं करेंगे तो हमें यहाँ पे एरर प्रोन नंबर मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। इसको जनरेट करने का तरीका क्या है वो हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे कोई भी नंबर आपको बाइनरी में दिया गया है उसको आपको लेना है। तो सबसे पहले टेक द प्रीवियस कोड, आपने बाइनरी में कन्वर्ट करके 0 को कन्वर्ट किया 0000 में, और नेक्स्ट नंबर जनरेट करने के लिए मींस नंबर 1 जनरेट करने के लिए आपने क्या किया, आपने इसकी लीस्ट सिग्निफिकेंट बिट को चेंज कर दिया।
ये प्रोसेस हमें लगातार करते रहनी है जब तक कि कोड हमारा यूनिकली आइडेंटिफाई ना हो। मीन्स जो हमारा कोड हमें मिला है 0000 वो पहले कभी ना आया हो। ठीक है, तो इस तरीके से हम लगातार चेंज करते रहेंगे। तो चलिए देख लेते हैं एक बार ये एक्सरसाइज हम कैसे करेंगे। यहाँ पे मैंने कुछ वैल्यूज़ ली हैं, डेसिमल में मेरे पास वैल्यूज़ ये हैं, बाइनरी में ये है। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमें नंबर लेना है 0। 0 के लिए हमारे पास बाइनरी ये है और ग्रे भी हमने ये ही ले लिया है। अब मुझे 1 यहाँ पर रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पे जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको मैं यहाँ पे चेंज कर दे रहा हूँ। तो हमारे पास जो वैल्यू आ जाती है 0001। इसी तरीके से अगर मुझे वैल्यू 2 के लिए कोई ग्रे कोड चाहिए तो यहाँ पे मैं क्या करूँगा, इस 1 को जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको चेंज कर दूंगा। तो मैं चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे, देखिए चेंज करने पे क्या हो रहा है कि ये एक ऐसा नंबर मुझे मिल रहा है जो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं है। मीन्स अपने आप में यूनिक नहीं है। ये नंबर इससे पहले यहाँ पे आ चुका है, तो हमें इसको इग्नोर करना है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसको इग्नोर करते हुए हम इसको, ये सेकंड जो हमारी लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है इसको हम देखेंगे। तो अब हमें चेंज करना है सेकंड वाली को 0011, पहले वाली को एज इट इज रखना है। तो हमें न्यू नंबर मिल गया 0011। तो ये हमारा क्या है, यूनिकली आइडेंटिफाइड। इसी तरीके से नेक्स्ट नंबर प्रोड्यूस करने के लिए हमें जो लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको चेंज करना है। तो यहाँ पे हमने 0 रखा तो ये हमें यूनिकली आइडेंटिफाई हो गया। तो ये हमारा ग्रे कोड हो जाएगा। सिमिलरली नेक्स्ट के लिए हम सेम प्रोसेस परफॉर्म करेंगे। तो जब परफॉर्म करने जाएंगे, अगर हमने 0011 किया तो वो हमें अगेन ये कोड मिल जाएगा। सिमिलरली 0000 करेंगे तो ये हमें ये कोड मिल जाएगा। तो हमें करना क्या है, हमें जो यहाँ की 2 सिग्निफिकेंट डिजिट हैं इनको हमें एज इट इज रखना है और नेक्स्ट नंबर को चेंज कर देना है। तो हमें नया नंबर जो मिला वो ये है। इसी तरीके से इसके लिए अगेन हम लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट को चेंज करेंगे। तो चेंज करने पे हमें 0111 मिल गया। तो ये नंबर इससे पहले कहीं भी नहीं आया है, तो इट मीन्स ये यूनिकली आइडेंटिफाइड है और ये हमारा नया नंबर हो जाएगा। सिमिलरली अगर हम दोबारा से ये ऑपरेशन परफॉर्म करेंगे और यहाँ पे हम देखेंगे तो 0110 करने पे हम ऊपर जाएंगे तो ये हमें पता चलेगा कि ये नंबर ऑलरेडी हमारे पास अवेलेबल है। तो इसको इग्नोर करेंगे। इसके बाद हम इसके बाद वाली डिजिट को चेंज करने का प्रयास करेंगे। तो 101 हमें न्यू नंबर मिलेगा जो अपने आप में यूनिक है, अलग है। तो इसको हम नया नंबर रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हमारे ग्रे कोड जनरेट होते हैं और 1 बाय 1 हम नई वैल्यू जनरेट कर सकते हैं। तो चलिए एक बार मैं विद द हेल्प ऑफ डायग्राम आपको दिखाता हूँ। सबसे पहला नंबर हमारा 000। यहाँ पे हमने क्या किया, इस वैल्यू में जो सबसे लीस्ट सिग्निफिकेंट डिजिट है उसको हमने चेंज कर दिया। तो चेंज करने पे यहाँ पे हम देखेंगे 001, ये हमारा नया नंबर आ गया। तो इसको हमने लिख लिया एज ए न्यू नंबर। अब इसके बाद हम अगेन यहाँ पे चेंज करेंगे। चेंज करने पे हमें क्या मिलेगा कि हमारी जो नई वैल्यू है वो डिफरेंट है, डिफरेंट नहीं है। तो इसको हम डिस्कार्ड कर देंगे। फिर यहाँ पे हम क्या करेंगे, सेकंड वाले को चेंज करेंगे। सेकंड वाले को चेंज करने पे हमें 011 मिल गया। इट मीन्स दिस रिप्रेजेंट्स 2। सिमिलरली 3 के लिए हम अगेन इसको चेंज करेंगे। चेंज करने पे हमें ये मिलेगा जो अपने आप में यूनिकली आइडेंटिफाइड है। तो हमें करना क्या है, हम सिंपली क्या करेंगे, अपने कोड को 010 से रिप्रेजेंट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम अपने डेसिमल नंबर सिस्टम से कैसे ग्रे कोड जनरेट करते हैं वो हमें पता होना चाहिए। तो आप एक बार इस डायग्राम को देख लीजिएगा, कैसे हम कोड जनरेट करते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट नंबर सिस्टम है वो है 3 एक्सेस कोड। 3 एक्सेस कोड बहुत सिंपल टेक्निक है। इसमें हम क्या करते हैं, जो भी हमारी डेसिमल डिजिट है उसमें हम सिंपली 3 ऐड कर देते हैं। तो इस तरीके से आपका क्या होगा, आपका एक नया कोड जनरेट हो जाएगा जो पुराने नंबर से 3 नंबर अहीड होगा। तो यहाँ पे करना क्या है, आप अपने जो भी नंबर आपको दिया गया है बाइनरी नंबर, उस नंबर से आपको पहले डेसिमल नंबर निकालना है, उसमें +3 ऐड करना है हर डिजिट में, और अल्टीमेटली उस डेसिमल नंबर को आपको बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। तो आपके पास बाइनरी नंबर दिया है, बाइनरी नंबर को आपको डेसिमल में कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर के हर डिजिट में आपको 3 ऐड करना है। उसके बाद जो भी वैल्यू आएगी उसको आपको अगेन बाइनरी में कन्वर्ट कर देना है। और सिंपली हम क्या करेंगे, दूसरा तरीका है, हम अपने बाइनरी जो कोडेड डेसिमल है उसको 4 बिट ग्रुप में कन्वर्ट करेंगे
और उसमें 0011 जोड़ते रहेंगे जो कि 3 को रिप्रेजेंट करता है। तो चलिए देख लेते हैं कैसे हम इसको बनाते हैं। तो आपको सिंपली क्या करना है, आपके पास नंबर था 0, आपने बाइनरी में कन्वर्ट किया और उसमें 011 ऐड कर दिया तो आपको ये नंबर मिल जाएगा। सिमिलरली 1 के लिए आपने यहाँ पे 011 ऐड किया तो आपको 4 नंबर मिल जाएगा, या यहीं पे आप इसको ऐड करते रहेंगे 3 को और उसको कन्वर्ट कर दीजिए बाइनरी में। 0 + 3 3, 3 के लिए कोड होता है 011। इसी तरह 1 + 3 4, तो 4 के लिए कोड होता है 0100। इस तरीके से आपको नंबर्स मिलते रहेंगे। बहुत ईजी है, बहुत सिंपल है, आप बहुत ईजीली ये चीज़ें कर सकते हैं। ध्यान ये रखना है कि जब आप 2 डिजिट्स वाली नंबर पे जाएंगे तो यहाँ पे 10 में आपको क्या करना है, +3 इसमें एंड +3 इसमें। तो यहाँ पे आप देखेंगे आपके पास नंबर हो जाएगा 43। 43 को आप रिप्रेजेंट कीजिए बाइनरी में 0100 एंड 3 को रिप्रेजेंट कीजिए 0011। तो इस तरीके से आप अपनी वैल्यूज़ को रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये तरीका है कैसे आप 3 एक्सेस कोड जनरेट करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे चलते हैं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल नंबर सिस्टम का बेस होता है 8, मीन्स मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू इसमें 8 वैल्यू हो सकती हैं फ्रॉम 0 to 7, 0 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ पे बेस 10 होता है तो हर पोजीशन को आप इस तरीके से रिप्रेजेंट करेंगे, 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, 8 की पावर 4, 8 की पावर 5 एंड अप टू n आपको चलते रहना है। डेसिमल नंबर को अगर आपको ऑक्टल में कन्वर्ट करना है तो आप कैसे करेंगे यहाँ पे, या ऑक्टल को डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली वही तरीका है जो हमने इससे पहले लिया था। तो यहाँ पे अगर आपके पास कोई नंबर है 1 2 3, तो 1 2 3 आपका प्रेजेंट है ऑक्टल में। अगर आप इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो सिंपल 1 को मल्टीप्लाई कीजिए इससे, 2 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 to the power 1 से एंड 3 को मल्टीप्लाई कीजिए 8 to the power 0 से। तो ये आपको एक डेसिमल नंबर सिस्टम में क्या वैल्यू होगी वो बता देगा। तो आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे ध्यान ये रखना है कि 8 और 9 यहाँ पे कभी भी नहीं आएंगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पे पॉसिबल वैल्यू आपकी यही है। तो चलिए अब नेक्स्ट नंबर सिस्टम पे हम मूव करते हैं। नेक्स्ट नंबर सिस्टम है हमारा हेक्साडेसिमल। हेक्साडेसिमल होता है आपका 16, मीन्स यहाँ पे जो आपकी बेस होगी वो होगी 16 और जो आपकी वैल्यूज़ होंगी वो फ्रॉम 0 to 15 लाई करेंगी। अब ध्यान ये देना है कि 9 से आगे बढ़ने पे आपको वैल्यूज़ 2 डिजिट डेसिमल वैल्यूज़ मिलेंगी। तो उनको यहाँ पर रिप्रेजेंट करने के लिए कुछ यूनिक अल्फ़ाबेट्स दिए हैं। तो 9 से आगे जैसे ही मूव करेंगे तो आपको 10 आपका ए की फॉर्म में होता है, 11 बी की फॉर्म में, 12 सी की फॉर्म में, 13 डी की फॉर्म में, 14 ई की फॉर्म में एंड 15 एफ की फॉर्म में। तो इस तरीके से आप किसी नंबर को यहाँ पे रिप्रेजेंट करते हैं। पोजीशन के अकॉर्डिंग आपके यहाँ जो बेस होते हैं, बेस की पावर 16 की पावर 0 1 2 3 4 5 अप टू n, इस तरीके से आप अपने नंबर को रिप्रेजेंट करेंगे। तो लेट सपोज आपको एक नंबर दिया है 12AF, ये आपका हेक्साडेसिमल फॉर्म में है। अगर आपको इसको डेसिमल में कन्वर्ट करना है तो सिंपली क्या करना है, वही प्रोसेस, f को मल्टीप्लाई करना है आपको 16 की पावर 0 से, a को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 1 से, 2 को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 2 से एंड 1 को मल्टीप्लाई करना है 16 की पावर 3 से। तो यहाँ पे देखेंगे 1 2 a आपका है 10 एंड f है आपका 15। तो इस तरीके से आपका जो डेसिमल में नंबर आएगा वो आएगा 4 7 8 3। तो यहाँ पे इजीली आप अपने हेक्साडेसिमल नंबर को डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो आई थिंक ये नंबर सिस्टम का जो पहला पार्ट है, पार्ट 1, जिसमें मैंने बेसिक चीज़ें आपको बताई, वो आई थिंक आपको समझ में आया होगा। बहुत ज़्यादा टफ नहीं है। अभी हम जब कन्वर्जन करेंगे तो आपको चीज़ें बहुत ईजिली ग्रास्प हो जाएंगी। तो यहाँ पे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपको और भी ज़्यादा वीडियो देखने को मिले। आप कोई भी नोटिफिकेशन आए तो आपको यहाँ पे बेल नोटिफिकेशन प्रेस करना है ताकि वीडियो अपलोड होते ही आपके मोबाइल पे नोटिफिकेशन आ जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर। वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए। कोई भी क्वेरी हो कमेंट में पूछिए। हमारा टेलीग्राम चैनल है नॉलनेस्ट, उसको भी आप ज्वाइन करके रेगुलर अपडेट्स ले सकते हैं। एंड अगर आपको कोई पर्सनल क्वेरी, प्रोफेशनल क्वेरी कोई भी है या कोई टेक्निकल क्वेरी है तो nolnest@gmail.com पे आप अपनी क्वेरीज भेज सकते हैं। सो ओके, thanks once again for watching this lecture.
नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे नए लेक्चर के साथ। सो पढ़ाई करते रहिए।